इजराइल के तेल अवीव पर ईरान का फिर से अटैक हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। जंग के बीच तेल अवीव पर इजराइल ने मिसाइल दागी है। पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैला हुआ दिख रहा है। तेल अवीव को फिर से टारगेट किया गया है। तेल अवीव पर ईरान का फिर से अटैक हुआ। इजराइल के तेल अवीव पर ईरान का फिर से अटैक किया गया है। दरअसल इजराइल भी लगातार ईरान में गैस प्लांट और तेल प्लांट को टारगेट कर रहा है और इस बीच देखिए तेल अवीव पर इजराइल ने फिर से मिसाइलें दागी हैं। पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर ये आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये वो इलाका आप देख रहे हैं जो तेल अवीव का पूरा इलाका है। तेल अवीव पर इजराइल ने मिसाइल अटैक किया है और इस वीडियो को जारी करते हुए ये बताने की कोशिश की गई है कि ईरान को हर तरफ से मिसाइलों के अटैक से वो घेर लेंगे। तेल अवीव पर अटैक करते हुए ये वीडियो जारी किया गया इजराइल की तरफ से। धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से इस बात की अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इससे पहले भी तेल अवीव को टारगेट किया गया था। तो ईरान ने इजराइल के हाइफा में बाजान तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। ईरान के हमले में इस तेल रिफाइनरी को कितना नुकसान पहुंचा है, न्यूज 18 के रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हाइफा में ही मौजूद है, जहां वो बाजान तेल रिफाइनरी पहुंचे। रिफत अब्दुल्ला आपको हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस हमले की कहानी बयां कर रही है। देखिए हाइफा पोर्ट से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है हाइफा में बाजन रिफाइनरी पर। यही वो रिफाइनरी है जिसपे कल ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए और इसी रिफाइनरी में आग लगी थी, क्योंकि ईरान के गैस फील्ड्स पर इसराइल ने हमला किया था और ईरान ने कहा था कि इसका बदला बहुत जल्द दिया जाएगा और वार्निंग जारी की थी कई कंट्रीज को ईरान ने। और कल हमने देखा कि ताबड़तोड़ हमले किए गए कतर पे, कुवैत पर और यूएई पर, और वहां पर भी ऑयल रिफाइनरीज पे हमला किया गया और इसराइल में भी ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया गया। मैं आपको बता दूं, बाजन ऑयल रिफाइनरी वो रिफाइनरी है इसराइल की जो इसराइल की 60% गैस, पेट्रोल और डीजल की जरूरतों को पूरा करती है, यानी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और इसी पर कल ताबड़तोड़ हमले किए, ईरान ने मिसाइल अटैक किया और इस रिफाइनरी में आग लगी। यानी जिस तरीके से उनके गैस फील्ड्स पर, यानी ईरान के गैस फील्ड्स पे हमला किया गया था, उसका बदला ईरान ने ले लिया है। यही वजह है कि अमेरिका भी सख्ते में आ गया है और यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा कि इसराइल की तरफ से जो अटैक किया गया उसमें यूएस फोर्सेस शामिल नहीं थे। तो ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है और यहां से ही गैस, पेट्रोल, डीजल और बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लाई होते हैं पूरे इसराइल को। और बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है इसराइल की जिस पे ईरान ने हमला किया है, यानी ईरान के मिसाइल्स यहां तक पहुंच गए हैं। हालांकि इसराइल का दावा है कि एक शार्पनर गिरा था, उससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमने देखा कल धुएं के गुबार यहां से उठ रहे थे। यानी ठीक टारगेट पे निशाना लगा है ईरान का और ईरान ने फौरन बदला लिया। गैस फील्ड्स पे जो हमला किया गया था उसका मतलब है कि ईरान ने भी एनर्जी सेक्टर को इसराइल में हिट किया। लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। ईरान ने यहाँ के रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया, एयरपोर्ट को लगातार टारगेट किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर 3 विमान जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है और उसके अलावा कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। और पिछले 36 घंटे के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है, तकरीबन 70-80 लोग जो हैं घायल हुए हैं अलग अलग हमलों में। और दूसरी तरफ से यहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी नॉर्थ इसराइल पर हमले जारी है, हाइफा पर हमले जारी है। तो ये है हम हाइफा की वो ऑयल रिफाइनरी, बाजन ऑयल रिफाइनरी, जिसपे ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए और इस रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया और खास तौर से ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो भी हमला कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर पर। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि शायद यूएस और इसराइल की तरफ से अब ईरान के एनर्जी सेक्टर या ऑयल सेक्टर या गैस सेक्टर को निशाना नहीं बनाया जाएगा। जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कल ईरान ने मिडल ईस्ट की कई कंट्रीज पे की, खास तौर से यहाँ कतर में, कुवैत में और दुबई में हमले किए गए और उसके बाद शाम को यहाँ इस बाजन ऑयल रिफाइनरी पे भी हमला किया गया है। तो फिलहाल पूरे मिडल ईस्ट में सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है और लगातार हमले हो रहे हैं।
तो इसराइल और ईरान के दरमियान युद्ध जारी है, लेकिन इस युद्ध के बीच ऐसा लगता है कि शायद अब ईरान में एनर्जी सेक्टर को टारगेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब वहां के गैस फील्ड्स पे हमला किया गया तो ईरान ने जोरदार पलटवार किया, न सिर्फ इसराइल की इस रिफाइनरी पे बल्कि कतर, कुवैत, दुबई में लगातार हमले करके प्रेशर में आ गया है यूएस भी और इसराइल भी। यही वजह है कि अब यूएस और इसराइल की तरफ से शायद ईरान के एनर्जी सेक्टर को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन युद्ध का सिलसिला लगातार जारी है। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, इसराइल।